हेलो, गुड इवनिंग। और आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोग से मिल रही हूँ और शायद बहुत लंबा समय हो गया कि हम आपसे नहीं मिले हैं। पर आज मुझे लग रहा है, मैं कल से ही मेरा बहुत मन था कि मुझे कोई मंच मिले, मुझे कोई माइक मिले और मैं इस बारे में आप सभी से किसी से अ, ये बात कर पाऊँ कि कल हम लोगों ने एक दिन मनाया जिसको हम वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे कहते हैं, जो कि 15 जून को मनाया गया। और बहुत जगहों पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत कार्यक्रम हुए हैं। और मुझे भी एक मौका मिला एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम में जाने का। और हमारे मित्र जो अभी जिनसे मेरी मुलाकात थोड़े दिनों की ही है, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत कार्यक्रम किया। लेकिन मुझे जो लगता है कि एक बात थी जो मुझे ज़रूरी लगी कि मैं सबको अपने इस बात को बताऊं। और शायद आप लोगों से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें इस बात की जानकारी होगी भी। जैसे कि हम जानते ही हैं, हमारा जो भारतीय समाज है उसमें हम अपने माँ बाप, अपने दादा दादी सबको बहुत पूजनीय मानते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं कोई भी कार्य करने के लिए। पर शायद घरों में जाने अनजानों में ऐसा कुछ हो जाता है कि हम इतने व्यस्त हो जाते हैं अपने कामों में, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे पास तमाम काम रहते हैं। और आजकल ख़ासकर जो छोटे बच्चे हैं जिनसे दादा दादी या जो है या नाना नानी जो है घर में अपने पोते पोतियों और नातेदारी में इन्वॉल्व रहते थे, उनके साथ खुश रहते थे, उनके साथ समय बीत जाता था, वो भी मोबाइल में और बाकी सब चीज़ों में इतने व्यस्त हैं। तो जो एल्डर एब्यूज़ टर्म है, ये एल्डर एब्यूज़ का मतलब खाली वायलेंट बिहेवियर नहीं है कि हम किसी को मारते हैं या हम किसी के साथ गाली देते हैं तो ही हमारा बिहेवियर ये एल्डर एब्यूज़ की कैटेगरी में आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इग्नोरेंस, उनको अपने डिसीजंस में नहीं शामिल करना, उनको ये एहसास कराना कि अब वो उतने अपडेट नहीं हैं, अब उनकी राय या उनकी बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं, हमारी ज़िंदगी अलग है और वो हमसे अलग हैं। और इसी के चलते उनको जो अनवांटेडनेस की फीलिंग होती है, जो उनको लगता है कि अब शायद मेरी घर में ज़रूरत नहीं है, मेरे शरीर में शायद बहुत सारी ऐसी बहुत सारे हैं जो बुज़ुर्ग हैं, वो बहुत एक्टिव हैं और बहुत से लोगों में कुछ बीमारियां भी घर कर जाती हैं, समय पर उनका इलाज नहीं हो पाता है, उसके बहुत सारे कारण हैं। तो उनका थोड़ा सा जो रूटीन है, जो शायद एक एक्टिव इंसान का है, उस तरह की रूटीन नहीं रहती है और वो घर के कार्यों में या बाहर के कार्यों में या उतना एक्टिव नहीं रह पाते हैं। तो हम भी उनको धीमे धीमे जाने अनजाने साइडलाइन करते रहते हैं और उनकी बातों को, उनकी चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, महत्व नहीं देते हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मेरा बहुत दिल है कि मैं आप तक पहुंचाऊं। लेकिन आज मैं यहीं पर अपनी बात ख़त्म करती हूं और मैं चाहती हूं कि हम सभी अपने दिनचर्या में, आने जाने में, जो हमारे आसपास लोग हैं जो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनके पास इतनी नॉलेज है, जो शायद अब हम धीमे धीमे हम भी उस उम्र के पड़ाव पे पहुंच रहे हैं, तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको अपने साथ रखना चाहिए। कोई सटायर नहीं मारना चाहिए, कुछ अलग तरह के डेरोगेटरी टर्म्स नहीं बोलने चाहिए। जैसे कि बहुत सारे टर्म्स हैं जो हम यूज़ कर देते हैं या हमारे समाज में लोग यूज़ कर देते हैं, जैसे सठिया जाना या कुछ भी। इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल को हमें थोड़ा सा संभल के, सोच के देखना चाहिए कि क्या हम इन शब्दों का इस्तेमाल सही कर रहे हैं और कल हमारे बच्चे हमारे साथ भी इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और फिर जल्दी मिलूँगी।
और शुक्रिया। आज का दिन आपका शुभ हो। थैंक यू।